अब हम बात करने चल रहे हैं चाय स्क्वायर की। चाय स्क्वायर उसको बोला जाता है CH है, तो मैं इसको चाय स्क्वायर बोल रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है कि जब हमको कभी सेम टाइप का सिनेरियो मिले और उसके अंदर हमको रिलेशन निकालना हो। दैट मीन्स कि इसको सिंपल तरीके में हम कह सकते हैं कि ये केस है हाइपोथेसिस निकालने के लिए। ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि हमको हाइपोथेसिस मीन्स कि हमें कुछ नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे और जिसके बीच में हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कुछ ऐसा सीन चल रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा लिख दिया है कि ठीक है, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है जब एक जैसे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना हो, तब इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया हूँ। एक तो जैसे कि आइसक्रीम शॉप की बात की जाए कि एक आइसक्रीम शॉप है जहाँ पर कि आदमी भी जा रहे हैं, औरत भी जा रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा फ्लेवर है जिसको खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो फ्लेवर और उसको पसंद करने वाला मेल है कि फीमेल है। इन दो लोगों के बीच में अगर हमको ये रेशियो निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। या फिर इसको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं क्योंकि अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं, इनको हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डेटा साइंस की तरफ जाएंगे। तो इसमें सिंपली यही है कि एक जैसे काम अगर हो रहे हो तो उनके बीच में रिलेशन निकालना, और ये सब कुछ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ही तो निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं मतलब कि हमें एक ऐसा सीन मिला कि जहाँ पर कि एक जैसा काम हो रहा है, वो खाने का पैटर्न हो सकता है, खरीदने का पैटर्न हो सकता है, कुछ बेचने का पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बीच में हमें रिलेशन अगर निकालना है तो हम चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसको देख सकते हो। इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन के अपने फॉर्मूले हैं मैथ के, इनको गूगल करके इनका फॉर्मूला देख सकते हो। वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा है, बट हम इस समय है पाइथन के अंदर, और पाइथन में भी हम हैं NumPy के रैंडम मॉड्यूल के अंदर, और रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमको मिल रहे हैं मेथड्स। हम सिंपली यहाँ पर अभी जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारा जो मेथड है उसका वर्क बिहेवियर क्या है, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और उन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में क्या वैल्यूज जाएंगी जिसका यूज करके हम चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या अदर डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक ही अभी सिनेरियो करते हुए चल रहे हैं। प्रोग्रामिंग के बेस पे हम ये सब प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और उनका छोटा छोटा प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी के लिए। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं और जो स्टैट्स से हैं या जो क्या कहते हैं बीकॉम से हैं, उनके लिए ये थोड़ा समझना आसान होगा क्योंकि स्टैट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से बहुत इजीली कोरिलेट होता है। यस बिल्कुल, अगर वो क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल बंदा है तो उसके लिए पाइथन समझना थोड़ा टफ है। उसी तरीके से पाइथन वाले के लिए थोड़ा स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट धीरे धीरे इसको जब हम करेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें हमको अंडरस्टैंड होने लगती है। इसीलिए अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम पहले वर्क बिहेवियर समझ रहे हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वर्क है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। अगर 2 है, 2 की जगह 4 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 10 के बीच में निकालनी है, या अनडिफाइंड नंबर हैं, तो हम उनके लिए कौन से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमको 2 टोटल आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करने होते हैं। पहला है DF। DF का मतलब कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ फ्रीडम हमको देनी है। इसको अभी जब हम अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिस के अंदर रखेंगे तो बहुत आसानी से इसका रिप्रेजेंट या वर्क बिहेवियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि समझ सकते हैं जो लोग मैथ नहीं पढ़े हुए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो मैथ को ना पढ़ते हुए भी अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे पास आउटपुट का वे है। डजेंट मैटर कि अभी थियोरेटिकल वे में दिमाग में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन जब हम इसको कोड करेंगे तो कोड करने के बाद में जो आउटपुट दिखेगा उससे हम समझ सकते हैं। दैट मीन्स कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन से एटलीस्ट हम इसको समझ पाएंगे कि अच्छा ठीक है, चाय स्क्वायर कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन या रिजल्ट हमको दे रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जानते ही हो, साइज है। हम जो रैंडम नंबर जनरेट करते हुए आ रहे हैं वही रैंडम नंबर हम यहाँ पर भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा हम चाय स्क्वायर के लिए रैंडम नंबर का रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हम क्या NumPy को इंपोर्ट कर लें फ्रॉम NumPy, और NumPy में भी एक्चुअल में हमको इंपोर्ट करना है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं, रैंडम को हमने यहाँ से ले लिया एज R। ठीक है, पहला काम तो हमारा हो गया
कि हमने आर को ले लिया। इसके बाद में अब दूसरा काम क्या है कि इसके बिहाफ पे हम एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो चाय वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम आर डॉट करके कॉल करते हैं हमारे चाय स्क्वायर को। तो चाय स्क्वायर, और चाय स्क्वायर के अंदर दो पैरामीटर, दैट मीन्स कि पहला है डीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आपकी के लिए 1 देते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम 0.0 से लेके 1.0 तक में ही देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ग्रेटर देन 0 ही देंगे। दूसरी चीज़ हमारी साइज है, तो हम यहाँ पर साइज दे देते हैं। अभी के लिए हम 100 की साइज देते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्या आ रही है, फ्रॉम, ओके, हम यहाँ पे फ्रॉम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट यूज़ कर रहे हैं numpy डॉट रैंडम एज आर। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है, दैट मीन्स कि हम इसको पहले प्रिंट करके ये चेक करें कि हमें आउटपुट क्या मिला है। तो हम सिंपली वैल्यू देते हैं चाय स्क्वायर की, और यहाँ पर भी हम न्यू लाइन दे देते हैं सो दैट कि आउटपुट थोड़ा हमारा अलग से आएगा। यहाँ पे एक गलती और क्या की है हमने, साइज इक्वल टू देना था, वो नहीं लिखा था। ठीक है, इतना हो गया। दैट मीन्स कि हम अपने कोड को रन करके एटलीस्ट पहले ये देख लें कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। अभी हमने 1 डायमेंशनल सिंपल दिया है। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अभी के लिए केवल 10 वैल्यू देखते हैं कि 10 रैंडम नंबर्स हमको क्या मिले। अब यहाँ पर जो ये रिजल्ट मिल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कैलकुलेटर उठाया, हमको ग्राफ में चाय स्क्वायर का यूज करके, मीन्स कि चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमको प्लॉटिंग करनी थी। तो हमने कैलकुलेटर उठाया और हमने वो फार्मूला लगा के हर एक 10 नंबर के लिए चाय स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वही सेम टू सेम काम यहाँ पर हुआ कि जो भी रैंडम नंबर थे 2, 4, 5, 10 जो भी आया उसमें हमने चाय स्क्वायर फार्मूले को इनबिल्ट किया और उससे हमको ये 10 नंबर मिल गए। अब ये 10 नंबर जो हमको मिले हैं इनको हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो जैसे मैथ का ग्राफ आता है जो हम चार्ट लेते थे, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते थे और उनके अंदर हम स्केल के थ्रू बनाते थे, वही सेम काम हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। तो अब अगर ये हमें मिल गया दैट मीन्स कि हम इन 10 पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हम किसको कॉल करेंगे, हम कॉल कर सकते हैं हमारे मैटप्लॉटलिब को। तो मैटप्लॉटलिब में पाईप्लॉट याद रखना, पाईप्लॉट, और पाईप्लॉट को हम ले लेते हैं एज PLT। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए एक और मॉड्यूल जो हम अभी यूज कर रहे थे हम उसी को यूज करते चलते हैं। जब हम नेक्स्ट मैं एक अलग से ही पूरा इस numpy को कवर करने के बाद में रैंडम मॉड्यूल और इसके बाद में ufung होता है, उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद में मैटप्लॉटलिब की अलग से पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कि मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम कितने तरीके के अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं वो पूरा हम देखेंगे। इसीलिए मैं अभी मैटप्लॉटलिब पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, केवल हम इसका यूज कर रहे हैं ग्राफ को शो करने के लिए। हम जो प्रीवियस में सीबॉर्न यूज कर रहे थे उसी को यूज करते हैं, क्योंकि हम पूरा अच्छे से समय देंगे मैटप्लॉटलिब को समझने में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की। इसके बिना हम आगे डेटा साइंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए हम फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे सीबॉर्न को। तो सीबॉर्न को हम एज ले रहे हैं SNS। ठीक है, इसके हम एक ही मेथड को कॉल कर रहे थे बार बार, डिस्ट प्लॉट को, तो उसी को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो डिस्ट प्लॉट, और डिस्ट प्लॉट के अंदर एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, हम इसी चाय स्क्वायर वेरिएबल को पास कर देते हैं। तो चाय वेरिएबल को हमने पास कर दिया, वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, PLT के थ्रू उसका शो मेथड कॉल कर सकते हैं। परफेक्ट, ये काम हो गया। तो हम अभी जो 10 रैंडम नंबर्स हमको मिले थे और जिनका हमने चाय स्क्वायर निकाला हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का, अब उसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें कि एक्चुअल में उसका ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग हो रहा है। इससे थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ठीक है हमको क्या आउटपुट मिल रहा है और वो कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है चाय स्क्वायर में। क्योंकि अभी हमने तो बेसिक बात की है, कोड थोड़ा टाइम ले रहा है रन करने में। अभी हमने बेसिक बात की है। ओके, सीबॉर्न हैज़ नो एट्रीब्यूट, दिस
प्लॉट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पर टी नहीं लगा, टी को हमने कर दिया आखिरी में। तो ये पूरा हो गया डिस्ट प्लॉट। फिर से रन करते हैं। इतना समय इसने लिया और उसके बाद में हमको एरर शो कर दिया। VS कोड के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरियाँ होती हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, sns.distplot, क्या गलती हो रही है। सीबॉन हमने ले रखा है और डिस्ट प्लॉट, तो सिंपली ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट एरर हैज नो एट्रीब्यूट डिस्ट प्लॉट। ओके, एक चीज और स्पेलिंग में मिस्टेक है, ए। ठीक है, अब फाइनली सही हो गया है। एक बार फिर से रन करते हैं, पेशेंस बनाए रखो। अब की बार फाइनली हमको हमारा ग्राफ दिखना चाहिए, जो कि दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट, ग्राफ मिल गया। ये क्या हुआ, जो हमको वो 10 रैंडम नंबर्स चाई स्क्वायर इनबिल्ट होके मिले थे, उन्हीं की हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर ली। जो जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है उसी की हमने प्लॉटिंग की है। याद रहे ये क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है। दैट मीन्स कि रो और कॉलम दोनों है। इसको अगर हम कहें तो ये कितने बाय कितने क्रॉस का है, 1 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर हम x की प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये नंबर मिल रहे हैं -2 से लेके 8 के बीच में, यहीं पे हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर प्लॉटिंग हुई है। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि ये हिस्टोग्राम आ रहा है जो कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो याद होगा हिस्टोग्राम को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, सिंपली कॉमा करना है और कॉमा करने के बाद में क्या कर सकते हैं, हम हिस्ट को फॉल्स कर सकते हैं। तो हम फॉल्स कर देते हैं अभी के लिए। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। रन करके हमको सिंपल सा रिजल्ट मिल जाएगा, क्या कि हमारा ग्राफ बिना हिस्टोग्राम के हमको मिल जाएगा। मिल गया। अब जो ये चीज मिली, हमको एक्चुअल में क्या करना था, हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दे के रखा था और वैल्यूज हमने केवल 10 दी थी। ठीक है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब 2 करके देखें। 2 करते हैं और अब हम एक बार फिर से हमारे ग्राफ को रन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 करने से क्या फर्क पड़ा हमारे ग्राफ पे। ग्राफ की पोजीशन देख रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हमारी जो स्टार्टिंग हो रही थी -2 से लेकर 8 तक हो रही थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हमारा जो एक्वाइजेशन था, मीन्स की जो एक रेंज था, वो रेंज बढ़ गया, हमारी डिग्री बढ़ गई। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा कि हमारा रेंज बढ़ गया। ऐसा ही कुछ तुमने देखा होगा जब हमने लॉजिस्टिक को किया था, तो उसके अंदर भी यही हो रहा था कि लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो था और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा दायरा था और जब हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसका दायरा थोड़ा बड़ा था। वही वैसा ही कुछ काम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से हो रहा है। अभी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो नमपाई की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल में, वहां से जाके इसको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 देखो, सो दैट अच्छे से समझ में आए। और अभी अगर कंटिन्यूअस हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया है, तो हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको 5 करते हैं। और अभी भी हमारी साइज जो है मैट्रिक्स की वो 10 ही है। दैट मीन्स कि 1 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स पे हम अभी पूरा का पूरा वर्क कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 5 कर दिया, दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। अब देख रहे होगे जो रेंज -4 से लेके 12 तक जा रही थी, वो अब क्या हो गया है, 0 से लेके 15 के बीच में दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने की वजह से जो हमारी वैल्यू निगेटिव में जा रही थी, वो सारी की सारी पॉजिटिव में आ गई है। और ये कुछ हमें बेल जैसा ही दिख रहा है शेप बन के, बट अभी हमें इस पे नहीं जाना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है, हम इसको 2 कर देते हैं और अब हमारी साइज को अगर हम चाहें तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 10 क्रॉस 10 की अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो क्या आंसर आएगा। तो इसको हम एक बार रन करें, रन करके देखें कि 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स बनाने पे हमारे रिजल्ट में क्या फर्क पड़ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हमने 2 किया, फिर हम कहां पर आके स्टॉप हो गए, -2 से लेके 10 के बीच में। बट एक चीज ध्यान दोगे, जब हमने इसको सिंगल डायमेंशन एरे बनाया था तो ये 8 तक रिलाई कर रहा था, बट अब ये 10 तक जा रहा है। तो इसी तरीके से अभी के लिए हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स देखे जिनके थ्रू की हम ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन का वर्क कर रहे हैं।
एक छोटा सा अभी के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का भरे ये एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का करते हैं। जो अभी हमने आइसक्रीम वाला केस देखा था कि ठीक है, एक शॉप है और उसके अंदर मान लो कि अलग अलग कैटेगरी के लोग जा रहे हैं, कौन कौन से फ्लेवर को टेस्ट कर रहा है। उस तरीके के अगर किसी सिनेरियो को हमें बनाना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे हो रहा था। हम नीचे चलते हैं और पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में एक बार हम बनाते हैं वो एग्जाम्पल। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट वे में होंगी, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना आए, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं उसको डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो अभी उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का एग्जाम्पल अभी के लिए दिया जा रहा है ताकि थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करो। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को कि ये कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको इस एग्जाम्पल के लिए एडवांस एग्जाम्पल, यहाँ पर हमको एक लाइब्रेरी और एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी। अभी जैसे हम यूज कर रहे थे numpy का और मैटप्लॉटलिब का, उसी तरीके से यहाँ पर हमको scipy का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, scipy को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, कमांड चलाना है। कौन सा कमांड चलाना है, इंस्टॉल, डायरेक्ट मैं कमांड का नाम ही लिख दे रहा हूँ। टर्मिनल ओपन करना है, पिप इंस्टॉल और उसके बाद में scipy। इसको करने के बाद में थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कई सारे प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो पिप में कैसे देख सकते हो कि अभी फिलहाल में तुम्हारे पास कितने लाइब्रेरीज इंस्टॉल पड़ी है, तो उसके लिए कमांड चला सकते हो पिप लिस्ट। इससे जितनी भी अभी अवेलेबल इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी पड़ी है सिस्टम में वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले से ही रैंडम पड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, हमारे पास पहले से ही मैटप्लॉटलिब का पाइप्लॉट पड़ा हुआ है। हम अब यहाँ से क्या करते हैं कि scipy में से हम निकालते हैं स्टैट्स। तो scipy में से हमको निकालना है इंपोर्ट, और स्टैट नाम से ही पता चल रहा होगा कि अब हम फाइनली स्टैट्स का वर्क करने जा रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा वर्क कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम नहीं करेंगे। उसके साथ में हमने numpy लिया हुआ था और numpy का हम यूज कर रहे थे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट रैंडम के थ्रू scipy का नहीं यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम chi² का यूज करेंगे वो scipy के थ्रू करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हमें रैंडम की जरूरत नहीं रह गई। हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, प्योरली हमें यहाँ पे चाहिए हमारा numpy। तो हम इसको numpy को एज np ले रहे हैं, क्योंकि जो हम numpy का रैंडम मॉड्यूल देख रहे हैं वो तो एक छोटा सा वर्क कर रहा है। आगे चल के हम जब डेटा साइंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हम देखेंगे scipy यही सारा वर्क कर रहा है, बट एक बहुत ही बेहतरीन और एडवांस लेवल में कर रहा है, और हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल में हमें मिल रहा है। उसकी एक छोटी सी झलक हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं अभी के लिए। तो फाइनली हमारे पास 3 लाइब्रेरी हो गई है, मैटप्लॉट हो गया है, scipy हो गया है और numpy हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, numpy के अंदर हमें रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करने का एक तरीका मिलता है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स और numpy मैट्रिक्स करके हमने एक वेरिएबल लिया है इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है np डॉट, यहाँ पे हमें एक मेथड मिलता है लाइन स्पेस का। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लाइन स्पेस के थ्रू हम एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, और ये वैल्यू क्या होगी 0, 10 और 100। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले हम इसको प्रिंट करके देख लें कि ये एक्चुअल में हमें दे क्या रहा है, ताकि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे। एटलीस्ट हमको ये पता रहे कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उससे हमको रिस्पॉन्स में आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसको न्यू लाइन में करके हम प्रिंट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसको प्रिंट करके देख ही लेते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं। ऊपर हमने क्या कहते हैं एक आउटपुट ले रखा है, अभी के लिए मैं उसको डिसेबल करता हूं सो दैट कि ये आंसर हमको ना दिखे। तो numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट लाइन स्पेस, पहले तो हमको यही मिल गया एक एरर। ठीक है, तो हम अपना ये काम अभी रिजॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम कमेंट कर देते हैं सो दैट हमारा कोड थोड़ा सा फास्ट रन होगा। तो जो एरर आई है वो एरर आई है लाइन स्पेस की वजह से, और मैं बार बार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता रहता हूँ। लाइन स्पेस में ई नहीं यूज होता है,
लाइन स्पेस है ये। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स को, क्योंकि बार बार ये छोटी छोटी गलती होती रहती है। तो लाइन स्पेस से हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल गई। अब बात यह है कि ये एक्चुअल में हमें मिला क्या, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 0 से लेके 10 के बीच में 100 अलग अलग रैंडम नंबर्स हमको मिले हैं। लाइन स्पेस एक्चुअल में क्या करता है, लाइन स्पेस में हम रेंज देते हैं कि कितने से कितने के बीच में, जो कि पहले 2 आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं 0 और 10। तो 0 से लेके 10 के बीच में हमने 100 रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास 100 रैंडम नंबर्स हैं। इसको हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि 1 क्रॉस 100 का एक एरे हमने जनरेट किया। सबसे पहले ये हमने जनरेट किया, क्यों किया ऐसा हमने, ताकि हम इसके आगे प्लॉटिंग कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको अपना खुद से अनकमेंट करके पहले रिजल्ट को चेक कर सकते हो। दूसरा फेज हमारे पास क्या है कि अब हम इसको प्लॉट के अंदर एक सब प्लॉट मेथड मिलता है, जिसमें कि हम प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। तो एक होता है फिग, जो कि फिगर के लिए होगा, और दूसरा एक होता है एक्सिस के लिए, कि ए एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस जो है उसके लिए। तो plt डॉट सब प्लॉट करके हमको एक मेथड मिलता है प्लॉट का, पाई प्लॉट का। इसके अंदर हमने फिगर दिया कि 1 का बनाना है, और जो एक्सिस होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हमने प्रिंट किया, और प्रिंट के अंदर हमने सिंपली क्या दिया, सबसे पहले हम देते हैं फिग, और फिग की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं। उसी तरीके से दूसरा हम देते हैं न्यू लाइन करके x, और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर दे देते हैं, ताकि हमें एटलीस्ट ये पता चलता रहे कि अभी हमें वैल्यू क्या मिल रही है और क्या उसका वर्क आगे होगा। हमने सब प्लॉट्स बनाए हैं, दैट मीन्स कि अभी जब हम आगे चल के हैज़ नो एट्रीब्यूट सब प्लॉट, फिर से मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर सब प्लॉट है, और प्लॉट में मैंने फिर से वही स्पेलिंग मिस्टेक की, और एक्चुअल में ये होता है सब प्लॉट्स, नाम भी आ गया। ये एक्चुअल में सिस्टम में मैंने बहुत सारी लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल कर ली, इसलिए मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, अदरवाइज ये सजेशन मिलने की वजह से थोड़ा सा ये काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमने किया क्या, ये समझ लेते हैं। सब प्लॉट से हमने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं कि अभी जब हम आगे चल के पॉइंट्स बनाएंगे तो वहाँ पर यही जो है हमको फिगर जनरेट करके देगा कि ये 640 गुणे 480 का हमने क्या बना लिया, एक फिगर बना लिया, मतलब कि जो आउटपुट मिलेगा वो इतने का मिलेगा, और उसके अंदर जो पॉइंटिंग होगी वो इससे होगी। बिल्कुल ये पॉइंट अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हम आगे चलेंगे। इसके बाद में क्या है, इसको हम थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लाइन स्पेस जो है np डॉट लाइन स्पेस, इसमें सबसे पहले स्टार्ट है, इसके बाद में एंड है, और इसके बाद में रैंडम नंबर्स हैं। इससे उम्मीद है समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हम 4 अलग अलग क्या दिखाने वाले हैं, रिजल्ट दिखाने वाले हैं। उन 4 अलग अलग रिजल्ट के लिए हमें लाइन क्रिएट करनी है। जो अभी हम रन कर रहे थे ग्राफ में 1 लकीर दिख रही है, वैसे ही हमें 4 लकीरें चाहिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 अलग लाइन के लिए डॉट्स। अब हम साई पाई में इसको इनबिल्ड करेंगे, ठीक है। तो हम लाइन स्टाइल देने वाले हैं कि लाइन की स्टाइल एक्चुअल में क्या होने वाली है। तो लाइन स्टाइल्स हो गई। लाइन स्टाइल्स को हम किसके अंदर दे रहे हैं, लिस्ट के अंदर दे रहे हैं। तो पहला जो है वो हो गया हमारा डॉट, दूसरा हो जाता है हमारा डबल डैश दे देते हैं, और तीसरा हम दे देते हैं डैश और डॉट के साथ में, और चौथा हम दे देते हैं केवल डैश, ठीक है। ये एक लिस्ट है। अब फाइनली ये जो हमने 4 अलग अलग लाइन टाइप दिए हैं, इनके लिए हम डिग्री दे दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम साई पाई की बात कर रहे हैं, इसलिए साई पाई में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे, तो वहां पे थोड़ा देने का तरीका अलग है। तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम किस में दे रहे हैं, लिस्ट के अंदर दे रहे हैं। तो पहली डिग्री हमने बना दी 1, दूसरी हम बना देते हैं 4, तीसरी हम बना देते हैं 7, और चौथी बना देते हैं 6, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो गया। अभी के लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं हमारे टर्मिनल को।
1476 ये हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, ये जो प्लॉट था, जो हमने प्लॉट बनाया था, अब हमें इनको मर्ज करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को और लाइन स्टाइल जो है इनको आपस में मर्ज करना है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर लूप का। तो फॉर लूप का यूज करके लाइन स्टाइल और डिग्री ऑफ फ्रीडम को मर्ज करना है और एक फाइनल मैट्रिक्स बनाना है। याद रहे, जब कभी भी हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पे सारा वर्क मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही हो रहा है। तो एक्चुअल में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे एक मैट्रिक्स ही जनरेट होती है। अभी हम मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है और दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। मैं बना वीडियो रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो तुरंत के लिए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन आ रहा है उसको कमेंट करो, सो दैट कि मैं उसका बेस्ट से बेस्ट आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो हम फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, दो पैरामीटर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए और दूसरा हमको चाहिए है लाइन स्टाइल। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं और इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। याद होगा हमने पाइथन के अंदर पढ़ा था जिप को। जिप क्या करता है, जिप जब हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट है या टपल है, सेट है, कुछ भी है, उनको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो लाइन स्टाइल वाला डॉट है उसको 1 से, जो डबल डैश है उसको 4 से, उसी तरीके से डैश डॉट जो है उसको 7 से और सिंगल डैश जो है उसको 6 से मर्ज करना है। इसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जिप यूज कर रहे हैं। तो पहला हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको एक्चुअली में मर्ज करना है लाइन स्टाइल के साथ में। जिनको इसमें कन्फ्यूजन है, पाइथन के बेसिक में कन्फ्यूजन है, वो पाइथन फुल कोर्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर उसको चेक कर सकते हो, उसको कर सकते हो, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए पाइथन अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक्चुअल में दो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। एक ऑनलाइन पाइथन क्लास है, उसको मत देखो, पाइथन फुल कोर्स जो है वो कंप्लीट है पूरी तरीके से, उसको देखते हो तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हम वापस आते हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, हम एक क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं x डॉट प्लॉट के नाम से। अब ये x एक्चुअल में क्या है, अभी के लिए याद होगा हमने ऊपर क्या बनाया था, एक ax बनाया था एक्सिस के लिए। ठीक है, उसी x के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट मेथड को कॉल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी एक्सिस पे एक्चुअल में हम प्लॉटिंग करेंगे। यही जो एक एक्सिस बनेगा, जो वो फिगर बना था 640 गुणे 480 का, उसी में ये एक्सिस है, इसी के अंदर एक्चुअल में हम प्लॉट करेंगे। इसीलिए ये जो df और ls है हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में जो काम हमने पूरा का पूरा किया था वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले याद हो तो हमने एक numpy मैट्रिक्स बनाई थी, कितने की, 1x100 की। सबसे पहले तो प्लॉट में वो जाएगा, तो numpy मैट्रिक्स आ गया सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारे पास वो सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए पहले। दूसरा चीज हमारा वो क्या कहते हैं, साईपाई का मेथड, क्योंकि हम numpy के रैंडम का यूज तो नहीं कर रहे हैं ना अब, तो हमको चाहिए है साईपाई के स्टैट्स मॉड्यूल का मेथड। तो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं स्टैट्स, और स्टैट्स में हम कॉल करने वाले हैं चाई को, और चाई यहाँ पर यूज होता है चाई2 के नाम से। इसके साथ में यहाँ पर हमें मिलता है पीडीएफ। अब ये एक्चुअल में जो है पीडीएफ, सीडीएफ और एक और है, इसके बारे में शायद मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मैं अभी इसको यहाँ पे लिख दूंगा, सो दैट अभी इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब हम चाय पाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग तरीके के रिजल्ट के लिए 3 अलग अलग सिनेरियो मिलता है, पीडीएफ, सीडीएफ और एक और है। तो अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ के अंदर अब हमें क्या देना है, सबसे पहले तो हमारा जो एक हमने बनाया था numpy मैट्रिक्स, उसको यहाँ पर भी हमें पास करना है। तो numpy मैट्रिक्स पहली चीज हमने दी, और दूसरी चीज क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको देना है, तो जो अब किस नाम से जाना जा रहा है, डीएफ के नाम से। ये हो गया। इसके बाद में इसी मेथड के अंदर जो हमारा x डॉट प्लॉट है, इसी के अंदर लास्ट चीज हमें देनी है लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल के लिए हम देते हैं लाइन स्टाइल्स और
एक्चुअल में ये लाइन स्टाइल है, लाइन स्टाइल इक्वल टू, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट है, प्लॉट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है लाइन स्टाइल, जिससे कि लाइन क्रिएट होती है। याद होगा हमने पीछे भी कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज की थी और वहां पे हमने इसको दिया था, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया ls। ठीक है, तो लाइन स्टाइल हो गई और लाइन स्टाइल में हमने ls पास कर दिया है। ये हमारा लूप का काम हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें अब फाइनली हमारे ग्राफ को शो कराने के लिए एक्सिस बनाने हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या दिखेगा, वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा। तो plt डॉट, और इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट लिख देते हैं कि x और y एक्सिस का रेंज सेट कर रहे हैं। तो plt डॉट एक हमको मिलता है xlim, इससे हम x की लाइन पे कितना रेंज हमें देना है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम रेंज दे रहे हैं 0 से लेकर 10 तक। इसी तरीके से हम y का भी लिम सेट कर देते हैं और y के लिए हम दे देते हैं कि ये 0 से लेकर 0.4 तक की रेंज होगी इसकी। ठीक है, ये काम हो गया। अब फाइनली हम क्या बना लेते हैं कि जो हमारा x और y एक्सिस है, x और y एक्सिस के नेम और आउटपुट टेबल का नेम। याद होगा हमने लेबल यूज किया था, वही लेबल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो प्लॉट डॉट एक्स लेबल हम ले लेते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, एक्स लेबल का नाम। तो ये हमारी हो गई वैल्यूज़। दूसरा हमारे पास है plt डॉट वाई लेबल, इसका हम नाम दे देते हैं, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और इसके बाद में plt डॉट टाइटल, इससे हम दे देते हैं हमारे बॉक्स का टाइटल कि ये क्या है, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, इतना काम हो गया। इसके बाद में हमें क्या देना है, plt डॉट एक यूज किया जाता है लीजेंड, ये एक मेथड है और हम क्या करने जा रहे हैं, शो द ग्राफ। ये हम यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा अभी आउटपुट आएगा वो कलरफुल और अच्छे से रिप्रेजेंट होकर आए। फाइनली हमने शो कर लिया। शो का तो पता ही होगा कि ठीक है, हम plt का यूज करके शो मेथड को कॉल करते हैं और वो हमको शो करा देता है आउटपुट। ठीक है, हमारा पूरा काम हो चुका, कंप्लीट। अब हम इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं जो हमने इतना सब कुछ बात किया और ये सब कुछ कोड किया, उससे हमें फाइनली आउटपुट क्या मिल रहा है, सो दैट कि हम समझ पाएँ और रियलाइज कर पाएँ जो हमने अभी आउटपुट देखा है। तो हमको आउटपुट के नाम पे एक बहुत बड़ा सा एरर का खर्रा मिल गया है और उसमें क्या आया है, एट्रीब्यूट एरर लाइन 2D, ऑब्जेक्ट हैज़ नो प्रॉपर्टी लाइन्स टाइप मैंने कहाँ लिख दिया, फिर से सेम टू सेम स्पेलिंग मिस्टेक, मेरी इस स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ करना पड़ेगा। तो लाइन है और इसके बाद में स्टाइल है। एक बार हम फिर से रन करते हैं, फाइनली आउटपुट आएगा तभी हमारा कुछ परफेक्ट आ गया आउटपुट। तो अब अगर हम बात करें, हमने टाइटल सेट किया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 0 से लेके 0.4 तक है और एक्स एक्सिस पे रेंज कितनी सेट की थी, 0 से लेके 10 तक। तो अब ये माना जा सकता है कि ये वैल्यूज थी, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आने वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो टोटल हमने ये दिया और वैल्यू टोटल इतनी थी। अब इस केस को तुम चाहे जिस केस के अंदर रख सकते हो कि ठीक है, हम आइसक्रीम बेच रहे थे और आइसक्रीम बेचने में ये 4 लोग आइसक्रीम खाने के लिए आए थे और उसमें से सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाने वालों की संख्या किसकी है वो ग्राफ देख के पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एकदम से डाउन हो गया है पूरी तरीके से। सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आ रहा है, ये जो ऑरेंज वाला है कि ये अप जा रहा है, इसका रेशियो इतना है। ठीक है, तो अलग अलग केस के लिए इसको हम देख सकते हैं। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी खींच रही है, टॉपिक ज़्यादा लंबा खींच रहा है, हम अभी इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देख रहे हैं। हम छोटा सा यूज केस बनाना चाह रहे थे और उसके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल कर लिए, क्योंकि चाय स्क्वायर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है।
इसलिए हमने इसको थोड़ा सा आगे एक स्टेप निकल के एडवांस लेवल पे थोड़ा सा देख लिया है। ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, अगर ये नहीं चल रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।